Till now we have studied Temple Town, Pilgrimage Center, Port Town, Founded Town. Okay, now we are going to study about trader, artisans and craftsmen. Okay, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे. There were many kinds of traders, both big and small. मतलब बहुत तरीके के ट्रेडर्स, कुछ छोटे और बड़े. The small traders operated in limited product while the richest one traded in a variety of goods. जो छोटे थे वो तो क्या है, एक ही तरीके के प्रोडक्ट को ऑपरेट करते थे, बट जो रिचेस्ट ट्रेडर्स थे वो वैरायटी ऑफ गुड्स को ऑपरेट करते थे. सम ऑफ them even on large fleets of ships. ओके, विच हेल्प देम ट्रेड ओवरसीज. इनके पास लार्ज फ्लीट शिप्स थे जिसकी वजह से ये क्या करते थे, ट्रेड करते थे ओवरसीज. मतलब इधर से उधर जाते ना, जैसे समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनके पास लार्ज फ्लीट्स ऑफ शिप थे, तो ये उसके थ्रू भी बिजनेस करते थे. देयर वर ऑल्सो ट्रेडर्स कॉल्ड बंजाराज हु मूव देयर फैमिलीज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन कारवांस ऑफ ऑक्स ड्रॉन क्राफ्ट. ऑक्स ड्रॉन क्राफ्ट तो यू नो, बैलगाड़ी. ये बंजारे होते थे जो कि मतलब गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते थे लॉन्ग डिस्टेंस में एक जगह से दूसरी जगह, और ये बैलगाड़ी के थ्रू क्या करते थे, अपने डिस्टेंस को कवर करते थे. ठीक है. दे वर ऑल्सो ट्रेडर्स कॉल्ड बंजारास, मतलब वो बंजारास कहलाते थे. हु मूव विद देयर फैमिलीज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन कारवां ऑफ ऑक्स drawn carts. Okay, locally traded goods including food products and raw materials like cotton and indigo that needed to go to the manufacturing centers. मतलब locally traded goods including food products, जैसे रॉ मटेरियल हुआ कॉटन का या इंडिगो का, तो इनको क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पे जाना पड़ता था कि कॉटन है या इंडिगो, इसका यूज तो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में ही होगा. मतलब वहां जाके ही मतलब इनको मैन्युफैक्चर सेंटर्स में भेज दिया जाता था. इनको यहाँ भेजने की जरूरत होती थी. किसे, कॉटन को आप समझते ही हैं और इंडिगो को. द ट्रेडर्स फॉर्म्ड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इंटरेस्ट. अब क्या किया था ट्रेडर्स ने, क्या बनाया था, गिल्ड्स बनाया था. किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी और प्रमोट देयर इंटरेस्ट, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट भी कर सके. मनीग्रामम एंड नाना देसी ऑफ साउथ इंडिया वर टू फेमस गिल्ड्स. ये दो क्या है, फेमस गिल्ड्स हैं. पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन्स ज्वाइन द ट्रेडिंग प्रोफेशंस. जो किसी भी कास्ट का हो या किसी भी रिलीजन का हो, क्या क्या उसने ज्वाइन ट्रेडिंग, मतलब पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड रिलीजियस ज्वाइन द ट्रेडिंग प्रोफेशन. ठीक है, ट्रेडिंग प्रोफेशन को चाहे किसी भी जाति धर्म का हो वो ज्वाइन कर सकता था. सम ऑफ द मेन ट्रेडिंग ग्रुप्स एट द टाइम वर द हिंदूज. कुछ जो ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, सम ऑफ द मेन ट्रेडिंग ग्रुप्स एट दैट टाइम, उस समय कौन से थे, हिंदूज बनिया, हिंदू में जो बनिया होते हैं, जैनी एंड मुस्लिम मर्चेंट्स ऑफ द मालाबार रीजन, मालाबार रीजन के मुस्लिम मर्चेंट्स, अरब, अफगान, मुल्तान, खत्री एंड द ग्रेन मर्चेंट. ओके, वेल नोन ट्रेडर्स ऑफ दिस पीरियड्स. और जो वेल नोन ट्रेडर्स थे, मतलब जो कि बहुत ज्यादा फेमस ट्रेडर्स थे, वो वीजी वोरा एंड अब्दुल गफूर थे. बोथ वर वेरी रिच. ये दोनों क्या थे, बहुत अमीर थे. ट्रेडर्स एंड ऑन लार्ज फ्लीट ऑफ शिप. इनकी भी अपनी खुद की लार्ज फ्लीट्स थी शिप्स की. ओके, लार्ज फ्लीट्स ऑफ शिप थी इनके पास भी. माल्या चिट्टी वॉज अनदर रिच पावरफुल ट्रेडर. और माल्या चिट्टी भी कौन था, ये भी एक तरीके का पावरफुल और रिच ट्रेडर था. फॉरेन ट्रेड. द इंडिया ट्रेडर्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट टाउन ऑफ द रेड सी, पर्शिया, गुल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. मतलब द इंडियन ट्रेडर्स ट्रेडेड, मतलब यहाँ से क्या करते थे ये, इनके साथ बोलने की एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट, इन पोर्ट टाउन के जरिए एक तरीके से बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली व्यापार करते थे. अदर आइटम्स
स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल वर द मोस्ट ट्रेडेड आइटम्स. मतलब ट्रेडेड आइटम्स कौन से होते हैं? स्पाइसेस मीन्स मसाले, टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा. ये ज्यादा मोस्ट ट्रेडेड आइटम थे, मतलब सबसे ज्यादा इनका ट्रेड किया जाता था. अदर आइटम दैट वर एक्सपोर्टेड इंक्लूड राइस एंड प्रीशियस स्टोन. और जो दूसरे होते थे, जो दूसरों की अगर हम बात करें एक्सपोर्टेड आइटम्स की, तो उनमें होता था राइस एंड प्रीशियस स्टोन्स. ठीक है. मेटल सच एज सिल्वर और टिन फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया से सिल्वर और टिन का ज्यादा होता था. एंड गुड क्वालिटी ऑफ हॉर्स फ्रॉम पर्शिया से गुड क्वालिटी ऑफ हॉर्स वर सम ऑफ द मेन इम्पोर्ट. मतलब ये कुछ ऐसे उदाहरण है कि जैसे मेटल और सिल्वर जो था वो साउथ ईस्ट एशिया से, और गुड हॉर्स जो थे वो पर्शिया से जो थे वो इम्पोर्ट होते थे इंडिया के लिए. द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब. और जो द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, चाइनीज, जेवाशी, साइरियन, क्रिश्चियन ट्रेडर्स. इनका ये क्या होता था? होम होता था. कौन सा? वेस्ट कोस्ट. इंडियन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट वर टेकन बाय इटालियन ट्रेडर टू यूरोपियन. मतलब रेड सी में ये जो इटालियन ट्रेडर्स थे उनके जरिए ये स्पाइसेस और इंडियन स्पाइसेस और टेक्सटाइल का क्या होता था? व्यापार होता था टू यूरोपियन मार्केट्स में. वेयर दे फैचेस वेरी हाई प्रॉफिट. और इससे उनको क्या मिलता था? बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट मिलता था. दस देयर वॉज अ लॉट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड टेकिंग प्लेस. इस तरीके से क्या होता है? ये बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जो था वो ट्रेड होता था. और इसके बाद से मतलब इतना ज्यादा हाईली प्रॉफिट भी इसमें होता था. बिल्स ऑफ एक्सचेंज कॉल हुंडीज. एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता था जिसको कि उस वक्त क्या कहा जाता था? हुंडीज. वर वेरी यूजफुल इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता था. हुंडीज वॉज अ नोट. ये एक तरीके का रिकॉर्डेड नोट होता था, है ना, ऑफ अ डिपॉजिट मनी मेड बाय पर्सन, है ना, जो एक पर्सन के द्वारा बनाया जाता था हुंडीज. ठीक है. एक रिकॉर्डेड नोट, एक रिकॉर्डेड मतलब अ नोट रिकॉर्डिंग ऑफ अ डिपॉजिट. ठीक है. ये क्या कहलाता? बाय अ पर्सन, मतलब एक पर्सन के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता था, उसको बोलते थे हम हुंडीज. दिस डिपॉजिट अमाउंट कुड बी क्लेम्ड फ्रॉम अनदर प्लेस बाय द पर्सन कैरिंग द हुंडीज आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन. ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वुड रिसीव देयर मनी ऑन शोइंग द हुंडीज. मतलब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते थे वो इसको कैरी करके चलते थे, और जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते थे तो वो इसको शो करते थे हुंडीज को. और तो इसको शो करते उनको क्या रिसीव हो जाता था? मनी रिसीव हो जाती थी. नेक्स्ट इज आर्टिशियन एंड क्राफ्टमैन. देयर वर टू टाइप्स ऑफ आर्टिशियन एंड क्राफ्टमैन. दो तरीके के आर्टिशियन और क्राफ्ट्समैन थे. वन वर द रूरल आर्टिशियन. कुछ तो क्या थे? रूरल आर्टिशियन हु ओनली वर्क पार्ट टाइम इन प्रोफेशन, जो कि पार्ट टाइम वर्क करते थे, जैसे कि ऑयल प्रेसिंग, इंडिगो कल्टीवेशन, शुगर मैन्युफैक्चरिंग एंड द अदर्स. और जो दूसरे होते थे वर द प्रोफेशनल आर्टिशियंस. वह प्रोफेशनल होते थे, जस्ट लाइक अ स्कल्पचर एंड वीवर्स. एज अ ट्रेड ऑफ कॉमर्स ग्रू मर्चेंट्स. As a trade and commerce grew, merchants gradually begin to control this second category. इस second category ने ज्यादा कंट्रोल किया था. ग्रू भी ज्यादा हुआ था, मतलब इसमें ज्यादा बढ़ावा मिला था. सेकेंड कैटेगरी पे मर्चेंट्स का भी काफी कंट्रोल बढ़ा था. ओके. सेकेंड कैटेगरी मतलब ये वाली स्कल्पचर और प्रोफेशनल वाली. There was an increased demand for goods like textile which led to an expansion in the craft spinning. जैसे कि टेक्सटाइल की मांग बढ़ी तो ऑब्वियसली स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, इन सब में क्या बना? डिमांड और इनकी बढ़ गई, क्योंकि इन सब से ही टेक्सटाइल का ये प्रोसेस होता है. स्पिनिंग होती है, फिर वीविंग होती है, और उसके बाद क्या होती है? डाइंग होती है. ठीक है ना. डाई किया जाता है कपड़े को. मोर एंड मोर पीपुल स्टार्टेड टेकिंग देम अप. और लोग क्या करने लगे? इसको ऊपर, मतलब इसको बढ़ावा देने लगे. ठीक है. जैसे जैसे मतलब अगर टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ेगी तो इन सब चीजों में भी क्या आएगा? इन सब चीजों का भी एक्सपेंशन होगा. ठीक है. फिर मैनी आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉयल बिल्डिंग्स. मतलब मैनी आर्टिशियन एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉयल बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप. मतलब कुछ आर्टिशियन और क्राफ्ट्समैन जो थे उन्होंने इसका क्या किया था? रॉयल बिल्डिंग और वर्शिप प्लेसेस का भी कंस्ट्रक्शन
किया था। कारकन्स मतलब वर्कशॉप हो एक तरीके की, वर सेटअप बाय वेरियस रूलर्स फॉर अ नंबर ऑफ क्राफ्ट्स, मतलब ये एक रूलर जो एक ये वर्कशॉप थी इसको भी बनाया सेटअप किया गया था बाय वेरियस रूलर्स फॉर अ मेंबर ऑफ क्राफ्ट्स। ठीक है, टर्न योर पेज नंबर 64। प्रोड्यूस गुड्स ओनली फॉर द किंग एंड द रॉयल हाउस होल्ड मीन्स, अगर हम पढ़ेंगे इसे दे मतलब क्या होता है, ये एक वर्कशॉप होती थी, वह सेटअप बाय वेरियस रूलर्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ क्राउन, एक वर्कशॉप जो थी उसको स्टैब्लिश किया जाता था। दे प्रोड्यूस गुड्स ओनली फॉर द किंग एंड द रॉयल हाउस होल्ड, मतलब इसमें फिर वही चीजें बनती थी जो कि किंग और उसके रॉयल हाउस होल्ड मतलब उसके राज घराने के लिए जो चीजें बनती है ना वो बनती थी। सम कम्युनिटीज ऑफ आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन ऑफ मिडिवल इंडिया ग्रू क्वाइट प्रॉस्पीरियस, और कुछ जो आर्टिशियन क्राफ्ट्स थे मिडिवल पीरियड में वो काफी प्रॉस्पीरियस मतलब काफी समृद्ध हुए। द सालियार ऑफ द कई कॉलर्स वर अ वीवर कम्युनिटी, ये कई कॉलर्स थे जो कि ये वीवर कम्युनिटी थी। हु ग्रू प्रॉस्पीरियस एंड मेड डोनेशन टू डेम, मतलब ये इतनी संपन्न थी, इतनी प्रॉस्पीरियस थी कि ये डोनेट करती थी किसको, टेम्पल्स को। द पंचाल और द विश्वकर्मा कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी थी दोनों कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन एंड कारपेंटर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग टेम्पल्स, मतलब इन लोगों ने टेम्पल्स को बिल्डिंग मतलब उसमें काफी दिया था, बिल्ड करने में, टेम्पल्स को बनाने में, है ना, काफी अहम रोल अदा किया था बिल्डिंग मतलब टेम्पल्स को बनाने के लिए। दे वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, बिग बिल्डिंग, टैंक्स एंड रिसीवर्स, मतलब इनमें भी इनका योगदान, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, मतलब दे वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस, बिग बिल्डिंग, टैंक्स एंड रिसीवर्स, मतलब इन्होंने इसमें भी मतलब अपना योगदान दिया था बनाने में, बिल्डिंग, टैंक्स वगैरह में भी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।